हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम फिर से आपके साथ आपके लिए एक प्यारा सा लेक्चर जो कि आपके क्लास 10th का है और आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से अलग अलग टाइप्स के आपने आरएनए पढ़े थे, ठीक है। और उसमें उसका एक एक का फंक्शन मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, यही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में भी आपको आगे पढ़ना है और इसीलिए मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पहले ही वीडियो में बता दिया है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या लेने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन है उसे हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है और ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो जैसे कि आपके टॉपिक में है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको पता होगा बच्चों कि हमारे सेल होते हैं जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। उस सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। और वो क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो वो क्रोमोसोम बनता है डीएनए से। और डीएनए पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये आपका सेल, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में ये क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम और इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है आपको क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को अगर हम और क्या कर देते हैं, डीफोल्डिंग कर देते हैं, तो यही है हमारा डीएनए। और डीएनए के साथ साथ जो है उसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए में कुछ रीजन में क्या होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। और ये जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं यही क्या होते हैं, यही होते हैं हमारे जीन। तो देखिए, जीन है ना, एक डीएनए पे हजारों जीन हो सकते हैं। जीन से बनेगा डीएनए। ठीक है, डीएनए, डीएनए से बना क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कम्प्लीटली कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है। तो एक एक चीज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ। द जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएन, डीएनए के फॉर्म में जीन प्रेजेंट रहता है। और ये सेल के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो आपका जीन है इस पे क्या है, तो जीन आपका क्या अपने साथ रखता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने इसमें क्या करता है, स्टोर करके रखता है। किसमें, डीएनए में। तो सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्राइट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। तो हमें हमारे बॉडी को हर समय कुछ ना कुछ प्रोटीन्स की क्या होती है, नीड होती है, जिसके लिए हमारा सेल जो है वो कंटिन्यूसली प्रोटीन सिंथेसिस करते रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें, एमआरएनए चाहिए। और एमआरएनए बनेगा किससे, डीएनए से। और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, तो ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपका। इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आता है या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और बायोलॉजी लॉन्चर इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उस पर आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ आपके जो भी प्रॉब्लम है उसे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देन इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए चाहिए वो कहाँ से बनता है। तो एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। तो डीएनए से क्या बन रहा है यहाँ पे, एमआरएनए। डीएनए से क्या बन रहा है यहाँ पे, एमआरएनए। यानी ये है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनेगा यहाँ पे, एमआरएनए। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज़, तो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब देखिए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या आपका आरएनए डबल स्टैंडर्ड है,
नहीं है। तो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। Only one of the two strand of DNA is used in this process. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always. ओके क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए में तो दो स्टैंड है, तो दोनों के दोनों स्टैंड कॉपी हुआ क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने, एक स्टैंड क्या हुआ है, कॉपी हुआ है, और इसीलिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड से एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बना है। देन इसमें क्या प्रेजेंट है और कैसे है, तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड को रीड करेगा एमआरएनए में उसमें क्या आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है कि डीएनए पे अगर एडेनाइन है, डीएनए पे अगर एडेनाइन है तो एमआरएनए पे थाइमिन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपको बता दूं कि एडेनिन के बदले थाइमिन आना चाहिए, डीएनए में होता है, लेकिन एमआरएनए में उसके बदले में यूरासिल आएगा, है ना। हाँ, अगर यहाँ पे डीएनए में थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन आएगा एमआरएनए में, यहाँ पे ग्वाइनोसाइन है, ग्वाइनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वाइनिन आएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो जरूर देख लें जिसमें डीएनए और आरएनए के बारे में कम्प्लीटली बताया गया है। तो बिसाइड इसके साथ साथ डीएनए में डी क्या होता है, थाइमिन होता है, लेकिन उसको रिप्लेस करके आरएनए में क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन कैसे करें, तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एक एक स्टेप में याद करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, रुक जाएंगे, कहाँ से, तो फ्रॉम डीएनए। अच्छा, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए आप बिल्कुल एकदम इंजॉय के साथ इसे याद कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में बताना है, क्या बन रहा है वो पहले बताना है, किससे बन रहा है उसके बाद बताना है, और किसके हेल्प से बन रहा है उसके बाद बताना है। तो बन क्या रहा है, एमआरएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। किससे बन रहा है, तो फ्रॉम डीएनए। किसके हेल्प से बन रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन होता है कहाँ, तो आपको पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो जब डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से एमआरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा। तो यह आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है जो आपके बुक से ही लिया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये ब्राउनिश ग्रेइश कलर का एक सर्कल, जिसे क्या बोलते हैं हम, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया है आपके डीएनए के साथ, एक एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है और नीचे की तरफ से आपका एमआरएनए बनते जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, कहाँ पे प्रेज होता है ये भी समझ में आ गया। ओके, द एमआरएनए फॉर्म, जो एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में वो कहाँ जाएगा, तो वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है, डीएनए पे जो कोडिंग रीजन है उस कोड को एमआरएनए पे कॉपी कर लेता है। दैट मीन्स इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से कोडेड मैसेज को लेके जा रहा है। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड। अब ये जो कोड प्रेजेंट है मैसेंजर एमआरएनए पे रहता है, उसका क्या काम है, तो इसका काम है कि वो अमाइनो एसिड्स के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, कोड करते हैं। तो ये जो कोड होते हैं आपके एमआरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यानी डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस एमआरएनए पे क्या है, कोड है। तो उस एमआरएनए पे जो कोड है वो क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं एक कोड। 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, एक कोड। उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन। द कोड फॉर ईच अमाइनो, एक अमाइनो एसिड को रीड करने के लिए, एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड लगता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन बोला जाता है। आपको जान के खुशी होंगी कि हमारे इंडिया के ही हरगोविंद खुराना जी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, किस चीज़ के डिस्कवरी में, ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी में। तो मेन रूप से हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इस 20 अमाइनो एसिड्स को इनकोड करने के लिए हमारे पास 64 ट्रिपलेट कोड्स प्रेजेंट होता
है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। देन फॉर दिस वर्क ही वाज, इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, है ना। कब दिया था? 1968 में। इस चीज़ के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था कब मिला था? 1968 में, ठीक है। इस वर्क के लिए, किस वर्क के लिए? तो ट्रिपलेट कोडॉन की डिस्कवरी के लिए। देन ट्रांसक्रिप्शन में हम और क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो एमआरएनए बन रहा है वो एमआरएनए पे कितने कोड होते हैं, तो एमआरएनए पे जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। मतलब एक एमआरएनए से जो है अमाइनो एसिड कितने थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एक साथ बाइंड होकर पॉलीमर बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ वो प्रोटीन्स बन जाएंगे। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए पे कौन से टाइप का मैसेज है उस टाइप के अमाइनो एसिड्स बाइंड होंगे, टीआरएनए उस टाइप के अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा और उसी हिसाब से क्या होंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ ए एंटी कोडॉन। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी मैंने लास्ट लेक्चर में लिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। एंड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, कोडिंग रीजन रहता है एमआरएनए पे और टीआरएनए पे रहता है एंटी कोडिंग रीजन, और इस दोनों के हेल्प से वो बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो बच्चों आपके लिए एक प्यारा सा एनिमेशंस लाया हूँ मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये एमआरएनए बनते हुए ऊपर जाते हुए दिख रहा है और ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है। और ये कहाँ से बन रहा है? तो ये देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर है, जो डीएनए देखिए सेपरेट हो गया था और इससे क्या बन रहा है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है बन रहा है। ये आपके एनिमेटेड डायग्राम्स है जो आपको क्लियर आइडिया देता है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ देखिए, ये जो आपको येलोइश कलर का निकलता दिख रहा है ये आरएनए है। ये जो आपको रेडिश कलर का दिख रहा है कॉइल पोर्शन में दिख रहा है पिंक कलर का, ये आपके क्या है? डीएनए है। और ये देखिए किस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है टीआरएनए, देखिए कितना फटाफट काम कर रहा है और किस तरह से जो है आपका एमआरएनए जो है बन रहा है। और ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज के इनसाइड में। तो ये प्यारा सा एनिमेशंस के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये रहा एक डिटेल डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा होगा ये जो पर्पल कलर का पूरा सर्कल है दैट इज़ द पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है। इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अनफोल्डिंग हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है डीएनए का। अनवाइंडिंग होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ अनवाइंडिंग होगा पहले, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया? ये बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद अनवाइंडिंग होगा, अनवाइंडिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होते जाएंगे? बाइंड होते जाएंगे। बाइंड होने के साथ यानी एनटीपी जो है नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इससे बाइंड होते जाएंगे। अच्छा, बाइंड होने के कारण यहाँ पे डीएनए और आरएनए क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको बोला जाता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड या डीएनए आरएनए हाइब्रिड रिंग रीजन, ठीक है। देन ये टेम्पलेट जो है आपका, टेम्पलेट किसको बोलते हैं? जिसको रीड किया जाता है, और वो टेम्पलेट से रीड करके क्या बन रहा है? यहाँ पे ये एमआरएनए बन रहा है। अब इसका काम हो चुका है तो इसको क्या कर दिया जाएगा? तो इसको फिर से क्या कर दिया जाएगा? रिवाइंड कर दिया जाएगा। इसको फिर से क्या कर दिया जाएगा? रिवाइंड कर दिया जाएगा। अच्छा देखेंगे बच्चों एक चीज़ कि ये वाला स्टैंड कोडिंग स्टैंड है, इसको तो रीड नहीं किया गया। मतलब ये नॉन कोडिंग स्टैंड को रीड क्यों किया गया? क्योंकि आपको अभी अभी बताया गया है कि जो भी स्टैंड रीड करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन को कोड की रीड किया है तो ये जो आपका एमआरएनए बनेगा ये क्या बनेगा? कोडिंग। तो हमें कोडिंग ही तो चाहिए, तो ये यहाँ पे फिनोमेना क्या रहता है? थोड़ा सा उल्टा रहता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर जो है हमें मैसेज कीजिए बायोलॉजी लॉन्चर पे। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर हमें पूछिए और हमारे साथ शेयर कीजिए।